Hello everyone, this is Kaveri Kasuria and once again welcome back to our channel and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss a very important topic, that is the types of partner. चैप्टर नंबर 2 है आपका क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का और जिसके अंदर आपका एक टॉपिक था पार्टनरशिप. हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सोल ट्रेड. आफ्टर देन हमने पार्टनरशिप को डिस्कस किया था और ये दोनों जो टॉपिक हैं इनकी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड की गई हैं और आप जाकर वहाँ देख सकते हैं. अब इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप को अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो इसके अंदर आपका एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ पार्टनर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है. अब देखिए, अब इस चैप्टर को हम आगे स्टडी करते हैं. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स जो होते हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं, राइट. कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में पब्लिक जानती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में पब्लिक नहीं जानती कि इस पर्सन का इस बिजनेस में पार्टनरशिप है या नहीं, इसके अंदर शेयर है भी या नहीं. तो बहुत अलग अलग तरह के आपको जो है पार्टनर्स आपके बिजनेस में देखने को मिलेंगे. अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आप सबसे पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, राइट. सबसे पहले अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर की तो बात करें तो एक आपके पार्टनर कहलाते हैं फुल फ्लेज और दूसरे आपके क्या कहलाते हैं नॉट फुल फ्लेज, राइट. एक हो गया फुल फ्लेज पार्टनर और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो होता है आपका नॉट फुल फ्लेज पार्टनर. अगर एक का मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा क्या है उसके अपोजिट है फुल फ्लेज्ड पार्टनर. अब अगर इनकी हम बात करते हैं तो क्या होते हैं ये फुल फ्लेज और नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स. देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं फुल फ्लेज पार्टनर की, ये फुल फ्लेज पार्टनर क्या होते हैं. फुल फ्लेज पार्टनर ऐसे पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में जिनका अपनी पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्ट रिलेशन होता है, राइट. जिनका अपनी पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है. डायरेक्ट रिलेशन होता है तो मतलब क्या है इसका कि वो डायरेक्ट तरीके से बिजनेस को संभालते हैं, पब्लिक जानती है कि इनका इस बिजनेस में पार्टनरशिप है. दूसरा होता है कि इसी के अंदर ये क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं. अब इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि इस बिजनेस के अंदर इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की है और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो इसके अंदर ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की है तो इनका शेयर रहेगा. किस चीज में शेयर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं इनका शेयर रहता है. अब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर शेयर रहेगा तो वो अगर इन्वेस्टमेंट किया है तभी रहेगा, राइट. और इसी के साथ क्या होता है कि डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि इस डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है ये जो ऑफिस है, जो भी आपका बिजनेस है, जहाँ पर जिस शॉप में है वहाँ ये आएंगे और वहाँ आकर वहाँ के अकाउंट्स जो है डायरेक्टली चेक कर सकते हैं. हर चीज़ के बारे में इनको नॉलेज होती है और पब्लिक के साथ इनका कनेक्शन होता है, मतलब पब्लिक जानती है कि इस पर्सन का इस बिजनेस के अंदर शेयर है. दैट इज कॉल्ड फुल फ्लेज पार्टनर. दूसरी तरफ अगर हम नॉट फुल फ्लेज पार्टनर को देखें, ये कौन से पार्टनर है, ये वो पार्टनर होते हैं जिनका कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब ये आते हैं कुछ स्पेशल मोटिव से. आप ये कह सकते हैं दे हैव सम स्पेशल मोटिव, राइट. हम ये कह सकते हैं कि इनका कोई स्पेशल मोटिव होता है, किसी स्पेशल पर्पस से आते हैं, मेन पर्पस से आते हैं. और ये ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हो, ठीक है, नॉट एसेंशियल. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डाला हो. सम टाइम क्या होता है कि हम कुछ ऐसे पार्टनर्स को भी जो है बिजनेस में लेते हैं जिन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं डाला होता है पार्टनरशिप फर्म में, नॉट एसेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है. जरूरी नहीं है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जो है डाला हो. और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं डाला तो इसी के साथ क्या हो सकता है, इनका एम भी नहीं है, ठीक है. डोंट एम एट गेटिंग, हम ये कह सकते हैं इनका कोई एम नहीं है गेटिंग एनी शेयर, किसी भी प्रकार का कोई शेयर लेने का इन द प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये बात भी आप कह सकते हो कि अगर इन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं डाला, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हो गए स्पेशल. एक तो आया किस लिए, स्पेशल मोटिव से आया. फिर ये भी जरूरी नहीं है कि इसने इन्वेस्टमेंट डाली हो. जब इन्वेस्टमेंट नहीं डाली तो इसका कोई एम भी नहीं होगा कि ये जो है वहाँ पर शेयर ले किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट. तो ये होते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स. तो दो कैटेगरीज हो गई पार्टनर्स की, फुल फ्लेज और नॉट फुल फ्लेज. और एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि हमने यहाँ लिखा है नॉट एसेंशियल, ठीक है. ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट, हो सकता है कि इन्होंने ना डाली हो लेकिन हो भी सही. तो यहाँ पर ये चीज जो है क्लैरिफाई क्या करती है, नॉट एसेंशियल, ठीक है. तो आप कह सकते हैं फॉर देम टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, इनके लिए जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट डालें, राइट. तो यहाँ पर ये कंडीशन इनकी आ जाती है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स.
फर्दर अगर हम डिस्कस करें फुल फ्लेज पार्टनर्स, अब इनके भी आगे कुछ टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, इनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, अलग अलग इनके टाइप होते हैं। ऐसे ही आपको नॉन फुल फ्लेज पार्टनर के भी बहुत से टाइप्स आगे देखने को मिलेंगे। अगर फुल फ्लेज पार्टनर की बात करते हैं तो इसका टाइप नंबर 1 है एक्टिव पार्टनर, राइट, इसका टाइप नंबर 1 है एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसे आप ध्यान से सुनेंगे शब्दों को। ये वो पार्टनर होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एक तो ये कहेंगे कि ये क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट किस में करते हैं, इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। किस चीज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिजनेस का, फर्म को जो मैनेज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी को, ठीक है, ये लोग इन्वेस्ट करेंगे मनी किसके अंदर, फर्म के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट करते हैं और इनका शेयर रहता है। अब मनी इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियस है कि इनका शेयर भी होगा, शेयर किसमें है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनका शेयर रहता है। दूसरी तरफ बात करें कि ऐसे पार्टनर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट डाला है उनका शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस में। इसी के साथ साथ क्या होता है कि हम जानते हैं ना कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। तो एक्टिव पार्टनर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इनकी क्या रहती है, लायबिलिटी इनकी अनलिमिटेड रहती है, राइट। और फिर इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो ये वो पार्टनर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ एजेंट ऑफ फर्म, एक्ट एज अ एजेंट ऑफ फर्म, फर्म के एजेंट का काम करते हैं, एजेंट ऑफ अ फर्म। और ये बात आप पहले से भी जानते हैं कि जो कोई भी पार्टनर होता है, ठीक है, वो दो रोल प्ले करता है, एक तो प्रिंसिपल का और बाकी सभी पार्टनर्स के लिए एज एन एजेंट का रोल प्ले करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो है एज एन एजेंट ऑफ द फर्म का रोल भी यहाँ पर प्ले करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो सभी पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज के लिए, वो जो ये पर्सन एज एन एजेंट काम कर रहा है, तो अगर ये कोई डील करके आता है, ठीक है, इस डील का जो भी रिजल्ट हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस डील का जो रिजल्ट होगा, जो इस एजेंट ने एज एन एजेंट फर्म के लिए जो डिसीजन लिया है, उसके लिए बाकी सभी पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर आप देखें एक्टिव पार्टनर जो है, इसी का अगर एक और नाम हम देखें तो हम इसको क्या बोलते हैं, जनरल पार्टनर, ठीक है। आप इसको जनरल पार्टनर भी बोल सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी पार्टनर। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक किसकी, एक्टिव पार्टनर की। बहुत ही इजी है, अगर ध्यान दे तो एक्टिव पार्टनर है, फर्म के अंदर सारा मैनेजमेंट देखेगा, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑब्वियस है शेयर भी रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लायबिलिटी अनलिमिटेड है और फर्म के लिए एक एजेंट का काम करता है। ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, एज एन एजेंट ऑफ द फर्म में एक्टिव पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया तो उसके लिए बाकी सभी पार्टनर भी उसके रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि एक्टिव पार्टनर जो है क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है जो टॉपिक है, नेक्स्ट आपका आता है जिसको बोलते हैं हम स्लीपिंग पार्टनर। जो ये स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्लीपिंग पार्टनर। और इसी स्लीपिंग पार्टनर को एक और नाम से बुलाया जाता है, स्लीपिंग पार्टनर को किस नाम से बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं डोरमेंट पार्टनर, ठीक है, डोरमेंट पार्टनर। ये भी इसका जो है दूसरा नाम हो जाता है यहाँ पर। अब ये भी फुल फ्लेज का ही टाइप है, अभी तक हम फुल फ्लेज के टाइप को ही डिस्कस कर रहे हैं, 3 टाइप आते हैं इसके अंदर। पहला डिस्कस कर लिया एक्टिव पार्टनर का, जिसको जनरल पार्टनर भी बोलते थे, ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोलते थे। अब दूसरा आया स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डोरमेंट पार्टनर भी इसको बोलते हैं। अब ये कौन से लोग हैं भाई, ये कौन से पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ये वो है जिनका जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, ठीक है, नॉट हैविंग active participation in the administration of पार्टनरशिप फर्म। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है फर्म का उसके अंदर नहीं रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चीज याद रखनी है कि ये डायरेक्ट जो है मैनेजमेंट नहीं देखते हैं वहां का, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो फिर करते क्या है, ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किस चीज को, मनी को, इन्वेस्ट मनी, पैसा लगाते हैं उस बिजनेस पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि इनका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो जो है ये देखते हैं, पैसा इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट लेने तो आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो भी है इनका शेयर रहता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर रहता है और इसी के साथ इसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। तो इसकी लायबिलिटी भी कैसी रहने वाली है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी होती है। तो मतलब इसके सारे फीचर्स वही है जो पहले वाले के हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया, एक तो स्लीपिंग पार्टनर है,
ठीक है। अब इसके बारे में जनता नहीं जानती कि इस बिजनेस में पार्टनरशिप, मान लो कि मैंने अपना पैसा किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया किसी बिजनेस में, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने यहाँ पर जो है पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो क्या मतलब है यहाँ पर नॉट हैविंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब मैंने वहां कभी देखा ही नहीं कि बिजनेस में कैसे काम चल रहा है, बस मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और मुझे मतलब किससे, प्रॉफिट से। ठीक है, अगर लॉस होगा तो भी उसमें मेरा शेयर रहेगा। लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि इन केस अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज है, ठीक है, कंपनी की लाइबिलिटीज एक्सीड कर जाती हैं असेट्स से, तो यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट होगी उसको कवर करने के लिए पार्टनरशिप में, ठीक है, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी हम जा सकते हैं कि वहां से भी हम कवर कर सकते हैं, राइट। तो ये रहता है कि लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसके अंदर आपका पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर थर्ड आपका पार्टनर आता है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। अब नाम से क्लियर है कि ये सीक्रेट है, इसके बारे में जनता नहीं जानती है। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं जिनका रिलेशनशिप जनरल पब्लिक के साथ नहीं होता है। ठीक है, या फिर ये कहें कि जनरल पब्लिक नहीं जानती है कि ये जो है बिजनेस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है। तो यहाँ पर ये इनके सारे वही फीचर्स रहने वाले हैं जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स के होते हैं। लाइक इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये भी इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल को, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, शेयर रहेगा किसमें, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर रहने वाला है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि दे टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में पार्ट भी लेंगे और लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी, मतलब सारे ही फीचर्स आ गए। पार्ट इन मैनेजमेंट, ठीक है, पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बोल सकते हैं, टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा यहाँ पर आ गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब एक बार इसको ना कंपेयर करके देखो, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे क्या चीजें हैं। हमने जो पहले वाला देखा ये था हमारा स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो कभी बिजनेस में आता ही नहीं है, स्लीपिंग मोड पे हो गया वो। ठीक है, नॉट हैविंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसने एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं किया किस चीज में, बिजनेस की मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन पैसा तो इसने भी इन्वेस्ट किया था, शेयर तो ये भी ले रहा है, लायबिलिटी तो इसकी भी अनलिमिटेड है। तो यही सारे फीचर्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, सीक्रेट पार्टनर में। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, साथ में शेयर भी ले रहा है, और फिर पार्ट जो है कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। बस एक ये डिफरेंस आ गया कि ये पार्टिसिपेट कर रहा है और वो वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और इसकी भी लायबिलिटी कैसी है, इसकी भी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो सीक्रेट पार्टनर में और जो स्लीपिंग पार्टनर है, इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि जो स्लीपिंग वाला है वो रोज के काम नहीं देखता, एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान नहीं देता है, लेकिन सीक्रेट पार्टनर सिर्फ इसका नाम जनता के सामने नहीं आया, लेकिन हिसाब किताब ये सारा देखता है, राइट। तो ये आपके 3 पार्टनर आते हैं किसके अंदर, टाइप है फुल फ्लैज पार्टनरशिप के। आई होप यहाँ तक ही आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर हमारा जो है सेकंड आपका आता है टाइप ऑफ नॉट फुल फ्लैज पार्टनर्स, राइट, नॉट फुल फ्लैज्ड पार्टनर। अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे वो फुल फ्लैज पार्टनर थे, अब ये कौन से आ गए आपके, नॉट फुल फ्लैज पार्टनर, मतलब ऐसे पार्टनर जो नॉट फुल फ्लैज्ड है। और हमने इसका मीनिंग देखा था, कौन से पार्टनर होते हैं ये वो पार्टनर्स होते हैं जो आपका, हम ये कह सकते हैं कि जिनका कोई स्पेशल मोटिव होता है यहाँ पर, राइट, स्पेशल मोटिव से आते हैं, पर्पस से आते हैं यहाँ पे। और दूसरा भी क्या कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कोई शेयर रहा हो। तो चलिए अब जो ये यहाँ पर टाइप है नॉट फुल फ्लैश, इसके हम कुछ टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें नॉट फुल फ्लैश पार्टनर में सबसे पहला आपका टाइप कौन सा आता है, नॉमिनल पार्टनर का। नॉमिनल पार्टनर, ध्यान से सुनना है इन चीजों को, कुछ चीजें हो सकता है कि आपके लिए ये शब्द नए हो, राइट। +1 में बिजनेस स्टडी आप कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से इन चीजों को आप सुनेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन से होते हैं, वो पार्टनर जो ना तो मनी इन्वेस्ट करते हैं, ना ही इनका प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, और ना ही ये लोग किसी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई रोल नहीं होता है इसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म में। उनको आप क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर, राइट। देखिए अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, सबसे पहले क्या है, इन्होंने क्या किया है कि नीदर इन्वेस्ट मनी, ठीक है, ना तो पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने, एंड नोट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी इनका कोई शेयर नहीं है, राइट। दूसरा क्या कहता है कि अगर इन्होंने पैसा ही नहीं इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर नहीं है, और साथ के साथ इनका क्या है, नो रोल, कोई रोल नहीं रहता किस चीज में, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द
फर्म, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, उसके अंदर इनका कोई रोल नहीं रहता। ऐसे पार्टनर को क्या कहेंगे हम? नॉमिनल पार्टनर उनको कहा जाता है, राइट। ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर उनको हम बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसी के साथ अगर हम इसके आगे ही कैरेक्टरिस्टिक फर्दर देखें तो क्या कहते हैं कि फिर हम इनको लाते ही क्यों है? पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कोई शेयर नहीं है, और कोई चेक भी नहीं करते आके, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखते, फर्म का मैनेजमेंट नहीं देखते, फिर करते क्या है ये? The firm make them partner to gain from their personal goodwill। हम इनको पार्टनर बनाते हैं क्योंकि हम इनकी जो पर्सनल गुडविल है उसको यूज करना चाहते हैं। मान लो कि कोई है पर्सन और वो क्या है कि उसका अच्छा नाम है, उसकी गुडविल अच्छी है, और अगर हमें लगता है कि हम इस पर्सन का नाम हमारे बिजनेस के साथ जोड़ दें तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम अपने बिजनेस का नाम इनके साथ जोड़ देते हैं ताकि वो जो है बिजनेस सही चलने लग जाए। तो उनके नाम की गुडविल का फायदा उठाने के लिए हम इनका नाम अपने बिजनेस के साथ जोड़ देते हैं। तो अब ये कह सकते हैं इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता फर्म के साथ, और लेकिन एक समस्या क्या हो जाती है कि ये आंसरेबल होते हैं अदर पार्टीज को। ठीक है, मान लो कि मैंने अपने बिजनेस के लिए किसी पर्सन का जो नेम है अपने बिजनेस के साथ जोड़ दिया, लेकिन अगर कल को बिजनेस में कुछ ऐसा लॉस हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो अब उसके लिए जवाबदेही तो ये पर्सन भी हो जाएगा, क्योंकि जिस पर्सन ने डील किया था फर्म के साथ उसने तो इस नाम को दिमाग में रखते हुए डील किया था। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ऐसा नॉमिनल पार्टनर आंसरेबल हो जाता है किसको? अदर पार्टीज को, राइट। तो अदर पार्टीज को आंसरेबल हो जाएगा, ये चीज आपको जो है यहाँ पर ध्यान देनी है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि हम ऐसे पर्सन को जब एक्सेप्ट क्यों करते हैं, ऐसे सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप को, तो आपको यही कहना है कि हम लोग इसको इसीलिए जो है बिजनेस में ऐड ऑन करते हैं क्योंकि हम अपने बिजनेस के साथ साथ जो है इनके नाम को जोड़कर अपने बिजनेस को जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर हम उसको अच्छे से जो है चला पाए, इसके लिए हम इनका नाम अपने बिजनेस के साथ जोड़ते हैं, और उनको क्या कहते हैं? हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड टाइप देखते हैं। फुल फ्लेज पार्टनर के अंदर सेकंड टाइप आता है आपका पार्टनर बाय, आप ये कह सकते हैं एस्टोपल, और एक और नाम है इसका जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग आउट। ठीक है, ये है होल्डिंग आउट। अब इसको ध्यान से सुनना है कि ये क्या होता है, ये कौन से पार्टनर होते हैं। देखो, सबसे पहले ना इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर जो है एक ऑफिस है, ठीक है। इस ऑफिस में हम ये कह सकते हैं कि किसी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म का नाम है ABC। मान लो कि उस पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है? ABC। मतलब किसके अंदर 3 पर्सन है, एक का नाम A है, एक का B और एक का C, ये तीनों जो है पार्टनर है। अब एक ऑफिस में एक डील हो रही थी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है A बैठा था, इस ऑफिस में B था, यहाँ पर C भी बैठा था और यहाँ पर D भी बैठा था। ठीक है, अब ये जो 4 पर्सन थे ऑफिस में, यहाँ कोई डील हो रही थी, और हम ये कहते हैं कि जब यहाँ डील हो रही थी तो यहाँ पर जो पर्सन आए थे डील करने के लिए, जो दूसरी पार्टी थी, मान लेते हैं कि यहाँ पर दूसरी पार्टी बैठी थी E और एक बैठी थी F, ये 2 पार्टीज थी। ठीक है, अब ये जो 4 हैं पार्टनर जिनको रिप्रेजेंट किया ABC, ठीक है। पार्टनर तो कौन है यहाँ पर? A, B और C। अब हमें पता है ना ये पार्टनर ABC है, लेकिन जो बाहर से कोई बंदा आया डील करने के लिए, E और F, ये लोग डील करने के लिए आए थे, राइट। ये लोग किस लिए आए थे? डील करने के लिए। अब डील साइन होनी थी ABC पार्टनरशिप फर्म के बीच में एंड दूसरी तरफ E एंड F के बीच में, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर डील करना था, ठीक है। अब इनके बीच में डील होनी थी, तो अब ये एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, इन दोनों के बीच में डील होनी थी। हुआ क्या कि जब टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हो रही थी, ये जब ये डील हो रही थी डिस्कस, तो यहाँ पर इन्होंने A, B और C ने क्या रिप्रेजेंट किया कि जो D है ये भी हमारा पार्टनर है, ठीक है। डी भी क्या है? हमारा पार्टनर है। कुछ इस हिसाब से बातें हुई जिससे ये जो है शो किया गया कि डी इज ऑल्सो द पार्टनर इन द बिजनेस, और यहाँ पर ई एंड एफ डील करने के लिए तैयार हो गए जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ये देखा कि जो ये डी है, डी यहाँ पर रिलायबल पर्सन है, तो इसके बेसिस पर डील की जा सकती है, ठीक है। डी कैसा है? इन्होंने ये मान लिया कि जो ये डी है, ठीक है, डी कैसा पर्सन है? रिलायबल पर्सन है। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर डी को यहाँ रिलायबल मानते हुए बी और ई और एफ ने ये डिसाइड किया कि हम डील कर लेते हैं, इट्स ओके। इन्होंने फॉर एग्जांपल ई एंड एफ ने इनको लोन दे दिया, ठीक है। अब लोन दे दिया, अब क्या होगा कि फ्यूचर में अगर ऐसा पता लगता है ई एंड एफ को कि यहाँ पर जो डी है ये तो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है ही नहीं, तो बाद में, ठीक है, जो भी लायबिलिटी अराइज होती है
फॉर एग्जाम्पल जैसे लोन दिया था, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है, वट एवर जो भी इनका डील हुआ, और यहाँ पर बाद में ए बी एंड सी इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते भी तूने लोन तो डी के बेस पे दिया था, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय जो डी है उसको इसी हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया था कि वो भी जो है इस बिजनेस का, इस पार्टनरशिप का, फर्म का पार्टनर है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे पार्टनर को, जैसे डी है जो यहाँ पर, ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपर, और या फिर कहें कि होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, राइट। तो हम ये कह सकते हैं ए पर्सन हु हैज नो पार्टनरशिप इन द फर्म, ठीक है, उसकी कोई पार्टनरशिप नहीं है फर्म में, लेकिन उसके वर्ड्स, हिज वर्ड्स, या फिर ये कहें कि उसके शब्दों ने, और या फिर उस जिस वे से कंडक्ट किया गया था उसने ये हाईलाइट किया, उसको एज अ पार्टनर ही दिखाया, तो हम उसको कहेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, राइट। तो आपको ये चीज याद रखनी है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे पार्टनर को जो है आप क्या कहेंगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या फिर पार्टनर बाय स्टॉपर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप, इसके अंदर आता है लिमिटेड पार्टनर। अब लिमिटेड पार्टनर कौन से होते हैं, नेम से क्लियर है, जिनकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, लाइबिलिटी लिमिटेड इन द फर्म। तो ये चीज याद रखनी है, लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है किसके अंदर, फर्म के अंदर लाइबिलिटी जो है इसकी लिमिटेड रहती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ क्या चीज आती है कि ये ऐसे पार्टनर है, देखिए मान लो कि अगर कल को लॉस हो जाता है फर्म में, ठीक है, अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो इनकी लाइबिलिटी कहाँ तक बनेगी, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इज इन्वेस्टेड मनी। तो ये कहाँ तक लाइबल रहेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टेड मनी। तो आप ये कह सकते हैं लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टेड मनी, जहां तक पैसा इन्वेस्ट किया गया है ना, ठीक है, उतने तक की ही इनकी लाइबिलिटी रहेगी, क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं और हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, इससे ज्यादा अगर रिस्क कहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो एक चीज आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या याद रखना है कि ये लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे हैव नो राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, नो राइट, इनके पास राइट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट नहीं करें, नो राइट टू टेक पार्टिसिपेट, राइट, नो राइट टू टेक पार्टिसिपेट, किसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर इसको ध्यान में रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एमसीक्यू वगैरह में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड पार्टनर की लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, लेकिन इनके पास राइट भी नहीं है, किस चीज का राइट नहीं है, टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, फर्म की एडमिनिस्ट्रेशन में ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर दिमाग में रखने वाला, देखो अगर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन हमने क्या किया था, हमने जब पार्टनरशिप का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे, ठीक है, आपको ध्यान होगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप का फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे, और उसके अंदर एक फीचर देखी थी हमने, जो पार्टनरशिप होती है उनकी जो लाइबिलिटी होती है, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड, तो ये बातें तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, ए बी सी डी, 4 पार्टनर है। अब एक फीचर तो ये है कि लिमिटेड पार्टनर, ऐसा पार्टनर जिसने पहले से बोल दिया कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड रहने वाली है। अगर सारे पार्टनर ऐसे आ जाए, सारे लिमिटेड वाले आ गए, तो ठीक है, तो पार्टनरशिप में अगर कल को ऐसा कुछ हो गया कि लाइबिलिटी एक्सीड कर जाती है असेट से, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है, इसके अंदर एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या कहती है कि हमारी जो पार्टनरशिप है इसके अंदर एटलीस्ट, राइट, इसके अंदर एटलीस्ट वन पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए, पार्टनर एटलीस्ट वन पार्टनर हैविंग द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी कैसी हो, अनलिमिटेड हो। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट वन पार्टनर, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी कैसी हो, एटलीस्ट वन पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी कैसी हो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर होना चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, अनलिमिटेड पार्टनर नहीं भाई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, किस केस में, लिमिटेड पार्टनर के केस में। देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके नॉन फुल फ्लेज के जो है टाइप चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर फोर्थ टाइप है आपका माइनर पार्टनर, ठीक है, माइनर पार्टनर। अब माइनर पार्टनर क्या है, नाम से क्लियर है, माइनर पार्टनर जिसने अभी एज मेच्योरिटी जो है भी गेन नहीं की है, माइनर पार्टनर है, मिनिमम एज से जो है वो भी नीचे ही है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पार्टनर
अगर कोई हम माइनर की बात करें, देखो इसके डिस्कस करने से पहले ना ये देखते हैं कि इसके अंदर ना एक लाइन लिखी गई है। वो लाइन क्या है कि कोई भी पार्टनर जो है माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर हम देखते हैं ना वैसे जनरली अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो माइनर है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर के पास राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का। अगर ऐसा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड माना जाता है, राइट। तो इस हिसाब से तो माइनर किसी बिजनेस के अंदर भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, पार्टनर नहीं हो सकता, और कॉन्ट्रैक्ट डील साइन नहीं कर सकता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसी चीज को दिमाग में रखते हुए जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, राइट, हमारा क्या है, पार्टनरशिप एक्ट। अब पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है, याद रखना है 1932, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है, ये क्या है, एक्ट कौन सा है हमारा, 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और इसके अंदर एक सेक्शन है, ठीक है। वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 30 है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या कहता है कि वो सेक्शन क्या कहता है, माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। माइनर जो है पार्टनर हो सकता है, भी इसने एक लाइन बोल दी, माइनर कैन बी पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, माइनर कैन बी पार्टनर, ठीक है। माइनर जो है यहाँ पर पार्टनर हो सकता है, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि अगर मान लो किसी बिजनेस में हम किसी माइनर को पार्टनर बनाना चाहते हैं, कोई अच्छा अमीर है बंदा और हम सोचते हैं कि ये माइनर है तो क्या हुआ, इसको पार्टनर बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लगा देगा व्हाटएवर, तो माइनर कैन बी पार्टनर, ये चीज ध्यान रखना, माइनर पार्टनर तो हो सकता है, लेकिन इसका शेयर जो रहेगा, शेयर इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट ओनली। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना कि इसका जो शेयर रहने वाला है वो शेयर किसके अंदर रहेगा, इसका शेयर रहेगा सिर्फ किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर रहेगा, शेयर इन प्रॉफिट ओनली। ये चीज याद रखना, माइनर पार्टनर तो हो सकता है सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग, लेकिन सिर्फ इसका शेयर रहेगा किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर इसका शेयर रहने वाला है। एंड इफ ऑल अदर पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट, और इसी का मेन बेनिफिट हो जाता है कि अगर यहाँ पे देखिए, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि ये पार्टनर भी तभी बनेगा जब बाकी के सारे पार्टनर्स, जितने भी हमारे पार्टनर हैं, सबकी कंसेंट मिल जाए, ठीक है, ऑल कंसेंट, ठीक है। सभी पार्टनर से कंसेंट मिल जाती है, सभी कह देते हैं ओके हम इसको पार्टनर बनाने को तैयार है पार्टनरशिप फॉर्म में, तब ये पार्टनर हो सकता है। और एक चीज और आप ध्यान रखें कि इसका लॉस के अंदर कोई भी शेयर नहीं रहेगा, ठीक है, ये कह सकते हैं नो शेयर, ठीक है, नो शेयर इन लॉस, नो शेयर इन लॉस, लॉस के अंदर जो है इसका कोई भी शेयर नहीं रहने वाला है। और इसी के साथ साथ क्या याद रखेंगे कि जो यहाँ पर पार्टनर है, माइनर पार्टनर है, इसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, लाइबिलिटी लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी इसकी रहेगी। लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो कुछ चीजें होगी माइनर पार्टनर के बारे में, एक बार फिर से रिव्यू देख लेते हैं इसका है क्या चीज ये। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या चीज देखी है, हमने इसके अंदर देखा कि माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर किसके अंदर आते हैं, माइनर पार्टनर आपके आते हैं नोट फुल फ्लेज पार्टनर का एक टाइप है माइनर पार्टनर। अब वो माइनर पार्टनर क्या कहते हैं, माइनर पार्टनर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वो वॉइड माना जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 30। ये सेक्शन नंबर 30 क्या बोला कि माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर पार्टनर हो सकता है, कहाँ पर पार्टनर हो सकता है, ठीक है, बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में कैन बी अ पार्टनर, लेकिन हिस्सा रहेगा सिर्फ प्रॉफिट में, ठीक है, प्रॉफिट लेते वक्त आ जाएगा, लेकिन अगर कल को लॉस हुआ तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, वहां पर लॉस में उसका हिस्सा नहीं है। और फ्यूचर में अगर कोई लाइबिलिटी होती है तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहने वाली है, उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहने वाली है, दैट इज कॉल्ड माइनर पार्टनर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका लास्ट टाइप किसके अंदर आता है, फिफ्थ जो है लास्ट टाइप रहता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, राइट, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब ये क्या बोलते हैं कि ऐसे पार्टनर जो प्रॉफिट में पार्टनर रहने वाले हैं, प्रॉफिट ओनली। अब ये क्या चीज है अभी, प्रॉफिट ओनली। अब प्रॉफिट ओनली में अगर ये पार्टनर रहेंगे तो लॉस कौन देखेगा, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग तरह के पार्टनर होते हैं, उसी का एक टाइप है नॉन फुल फ्लेज का एक टाइप कैसा है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। मतलब ऐसे पार्टनर जो पहले से ये बोल देते हैं कि हम सिर्फ जो है प्रॉफिट के अंदर ही जो है प्रॉफिट के अंदर हमारा हिस्सा रहेगा, लॉस के अंदर हम लोग जो है उसको शेयर नहीं करने वाले, शेयर इन प्रॉफिट ओनली नॉट इन लॉस।
राइट तो ये जो है ऐसा नहीं है कि अब इन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा, तो आप ये कहें कि ये तो माइनर पार्टनर हो गया। माइनर नहीं है, मेजर है, मेजर में आता है, लेकिन इसने पहले से बोला है कि इसका जो शेयर रहेगा वो सिर्फ प्रॉफिट के अंदर रहेगा, लॉस के अंदर नहीं रहेगा। तो ये चीज याद रखनी है। लेकिन इसी के साथ कुछ बाउंडेशंस लग जाती हैं कि ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं इनको कोई राइट नहीं होता, नो राइट टू टेक पार्टिसिपेट, नो राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, फर्म की एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और दूसरा इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि इनकी जो लाइबिलिटी होती है, ठीक है, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है अदर पार्टनर्स की तरह, अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइक अदर पार्टनर्स की तरह इनकी लाइबिलिटी भी कैसी रहती है, अनलिमिटेड ही रहती है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखोगे यहाँ पर, अगर इसी को हम थोड़ा सा दे ध्यान, तो आपको याद करना है नॉट माइनर, दे आर नॉट माइनर पार्टनर्स। ये माइनर की कैटेगरी में नहीं है, कहीं आप इनको समझ लो कि सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा है तो आप इसको समझ लो, ये दे आर नॉट माइनर पार्टनर्स, माइनर नहीं है, ये मेजर की कैटेगरी वाले ही है। लेकिन पहले से बोला है, क्या बोला है इन्होंने पहले से, कि हमारा हिस्सा किस चीज में रहेगा, सिर्फ हमारा हिस्सा प्रॉफिट के अंदर रहने वाला है। ऐसे पार्टनर्स को बोलते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। आई होप आप सबको जो है यहाँ पर क्लियर होगा। बाकी का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।